Hello students, welcome back to our next class, and today's topic is joint stock company. This is the final topic of the chapter forms of business organization. So let's come to the point, what is joint stock company? So joint stock company is a voluntary association. It is a voluntary association of individuals. ओके, वॉलेंट्री एसोसिएशन, सबसे पहली बात वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है किसका? इंडिविजुअल्स का, मीन्स इंडिपेंडेंट पीपल्स. फॉर व्हाट? फॉर प्रॉफिट मोटिव. देन हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू transferable shares. उनकी capital, that joint stock company's capital is divided into little parts that known as shares, which is transferable to person without any restrictions. The ownership of which is the condition of membership. The ownership of which is the condition of membership. The joint stock company's ownership is कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, दैट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन. द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड बाय लॉ एंड दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. एंड इट मीन्स कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, दैट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन. एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कैन बाय इन हिज नेम, or joint stock company can sue anybody. Joint stock companies can be sued by anybody. तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की. जॉइंट स्टॉक कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू लिटिल पार्ट्स दैट इज नोन एज शेयर्स. एंड शेयर्स आर ट्रांसफरेबल. वो किसी को भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं एनी टाइम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं दैट यू कांट ट्रांसफर और योर शेयर्स फ्रीली. उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वेरी ह्यूज फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सबसे बड़ा फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का. एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 एंड फॉर्मरली इट इज नोन एज कंपनीज एक्ट 1956. ओके, दिस इज द जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक चीज और है, द ओनर्स और द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी आर the shareholders of that company who introduce capital, that is the owner of the company na. So that's why the shareholders are the main owner of the company, because they introduce the capital, they give the capital to the company. That's why the shareholder are owner of the company. And joint stock company has its legal entity. It means it is separated from its members and owners. There is a legal entity, legal existence of the joint stock company, and there are many more points. So have a look of that points in the features, merits and limitations of the joint stock company. So students, here is your next point, and that is features, limitations and merits of the joint stock company. So come and see one by one what are the features of joint stock company, what are the merits of joint stock company, and what are the demerits of joint stock company. So have a look. First is artificial person. What is the means of artificial person? So student, I think कि आप सभी लोग को पता होगा कि who are the persons. We are the person, you are the person, I am the person. तो हम सभी लोग एक person हैं. They are living things. और ह्यूमन बींग्स आर द पर्सन. और पर्सन के पास क्या होता है? वी हैव अ राइट ऑफ चॉइस, वी हैव अ राइट ऑफ डू एनीथिंग, वी हैव अ राइट टू बाय और सेल एनीथिंग. तो दिस इज मीन्स द पर्सन. तो पर्सन के पास सारी राइट्स होते हैं कि वो क्या करे, क्या खरीदे, क्या बेचेगा, क्या खरीदेगा, क्या उसको करने का मन है. तो सारे राइट्स होते हैं एक पर्सन के पास. सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी जो होता है आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लॉ के थ्रू उसको एग्जिस्टेंस मिलता है कि नाउ यू आर अ पर्सन, यू कैन एक्ट लाइक अ पर्सन. इट मीन्स कि कंपनी के पास वो सारे राइट्स होते हैं जो कि एक पर्सन के ऊपर होते हैं. जैसे कंपनी के नेम से, आप कंपनी को खुद के एक नाम से जाना जाता है, जैसे एक पर्सन को खुद के नाम से जाना जाता है. सेकेंडली, कंपनी कैन बाय एनी प्रॉपर्टी.
in his own name, company can sell any property is in own name, तो कंपनी कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी बेच सकता है उसके पर्सनल व्यू से, पर्सनल नेम के साथ। नेक्स्ट, एनीबडी कैन सू द कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है। उसके बाद कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। मीन्स कि एक पर्सन को जितने भी राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड राइट्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है इस अपने एनवायरनमेंट में, इसी तरीके से एक कंपनी को भी सारे रूल्स रेगुलेशन और राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं इस एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। सो दैट इज द आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट मीन्स अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, सेपरेट, एंड लीगल entity means legal existence. So separate legal entity means company is separated by its owners and its personal view. So it means company is separated by its owners. मतलब कंपनी जो है खुद के नाम से जानी जाती है, खुद का उसका एक पर्सनल लीगल एंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है, और उसके ओनर्स की एक अलग पहचान होती है। इट मीन्स कि लाइक पार्टनरशिप एंड लाइक सोल ट्रेडरशिप देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। जो उसके पार्टनर का या जो उनके सोल ट्रेडरशिप के जो ओनर्स होते थे, सोल प्रोप्राइटर होता था, उसके ओनर्स के नाम से ही उनकी फर्म या उनका बिजनेस जाना जाता था, या उनके बिजनेस को ही उनसे रिलेट किया जाता था। इट मीन्स कि उनके ओनर से। तो इसी तरीके से जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जैसे एक पर्सन होता है उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, लाइक दैट कंपनी इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो जब वो उसको आर्टिफिशियल पर्सन का एक टैग मिल चुका है तो उसकी भी खुद की एक लीगल एंटिटी होगी, कुछ पहचान होगी। इट मीन्स कि कंपनी जो है वो अपने से नाम से जानी जाती है, अपने वर्किंग से पहचानी जाती है, ना कि उनके ओनर्स से। उसके ओनर्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कंपनी से। इसे कंपनी अगर कुछ भी करती है तो वो अपने एंड से करती है, ओनर कुछ भी करते हैं तो वो अपने एंड से करते हैं। इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन जॉइंट स्टॉक कंपनी देन दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी, नॉट द ओनर्स। तो इसी तरीके से अगर ओनर को कुछ प्रॉब्लम होती है तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओनर्स पर्सनली, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी। तो कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दैट इज नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। आप अलग हैं, हम अलग हैं, इसीलिए हमें क्या मिला है? एन आर्टिफिशियल पर्सन का एक टैगलाइन मिल चुका है। सो आई थिंक सो कि ये क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन मीन्स कंपनी को फॉर्म करना, क्रिएट करना। सो स्टूडेंट, यू नो द creation of the formation of sole proprietorship is very easy, the formation of partnership is very easy, but the formation of joint stock company is not easy. There is lot of preparation, lot of paperwork and lot of legal activities. बहुत सारे legal activities, paperwork से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारी documentations follow करनी पड़ती हैं, बहुत सारे orders and everything we are taking from the government, और बहुत सारा लीगल प्रोसीजर, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन से हमें गुजरना पड़ता है। सो कंपनी का ये एक फीचर होता है कि दैट कंपनी इज़ नॉट फॉर्म वेरी ईजिली। इसको कोई भी बहुत ईजिली नहीं कंडक्ट कर सकता, या नहीं इसको बहुत ईजिली कोई फॉर्म नहीं कर सकता है। तो दैट द पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत टाइम लग जाता है हमें एक कंपनी को फॉर्म करने में। आई थिंक सो कि दैट पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। Come to the next one, that is perpetual succession. What is the means of perpetual succession? Perpetual succession means कि company is created by law and all the right and regulations are given to the company by law. So company को एक tagline भी मिली होती है, that is an artificial company. So company can only be ended by the law and that procedure is known as winding up of the कंपनी। तो कंपनी को सिर्फ लॉ ही ख़त्म कर सकता है एंड उसका प्रोसीजर होता है आपका वाइंडिंग अप का। कंपनी अदरवाइज कंपनी में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने मेंबर्स जा रहे हैं, इट डजेंट मैटर। मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी
कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करती रहेगी. सो इट मीन्स द परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी टाइम टू टाइम अपने आप स्मूथली रन करती चली जाती है. देयर इज नो ग्लिच इन कंपनी बाय एंट्री ऑफ द मेंबर एंड गोइंग ऑफ द मेंबर. तो मेंबर के आने और जाने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दैट इज द परपेचुअल सक्सेशन. आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोल. सो व्हाट इज कंट्रोल? ऑल द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंट्रोल लेते हैं एंड दैट डायरेक्टर्स आर elected by the shareholders and the shareholders are the original owner of the company. पहले भी आपको बताया है why they are original owners of the company, because they introduce capital in the company. तो वो कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं. दैट्स वाई दे कैन select the board of directors and board of directors have each and all control of the company. एंड कंपनी में कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, कंपनी में कोई भी एक्टिविटी होती है, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूवल देंगे, देन ओनली दैट एक्टिविटी कैन टेक प्लेस, अदरवाइज दैट इज नेग्लेक्टेबल. तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज liability. So the liability of the members of the company is limited. कंपनी के members की जितनी भी liability होती है that is limited. It not like that कि partnership and sole proprietorship there is the unlimited liability. If there is loss in your firm, so you are all personally liable for bear or so complete that लॉस. तो आप उसको उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए पर्सनली जो है लायबल होते थे. दैट इज नॉट पॉसिबल और दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी. दैट इज अ गुड पॉइंट. मेंबर्स आर ओनली लायबल फॉर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. जितना उन्होंने कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ओनली फॉर दैट पॉइंट दे आर लायबल. इट मीन्स कि अगर कंपनी में 30,000 का लॉस हो रहा है एंड यू कॉन्ट्रीब्यूटेड only 10,000 in that 30,000, so you are liable for only that 10,000, not for that all 30,000. तो आप सिर्फ 10,000 के लिए liable होंगे, वो 10,000 आपको पे करना पड़ेगा. That's it. So this means the limited liability and this is the feature of the joint stock company. Move to the next one is risk bearing. Yes, what is the risk bearing? It means कि it is a joint stock company. It is a huge form of the business organization. So there are very high number of members and that very high number of shareholders. तो risk bearing जो है वो बहुत part में divide हो जाता है. That is the feature of the joint stock company, not like a sole proprietorship and not like a partnership. There is a one person or there are few person who bears the risk. So in the joint stock company there are very large number of members, so they divide their risk in their terms. तो risk बहुत ज़्यादा divided हो जाता है and that is very good feature of your joint stock company. I think so कि clear हो गया होगा. Come to the next point. And the next one, common seal. So what is the common seal? Students, common seal is like a सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी. दैट्स इट. मीन्स कि जैसे एक पर्सन के लिए सिग्नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आप बैंक में जाएंगे, वो आपके विदाउट सिग्नेचर के आपको पैसा नहीं मिलेगा. इट मीन्स योर आइडेंटिटी इज़ योर सिग्नेचर. लाइक दैट कंपनीज आइडेंटिटी इज़ देयर कॉमन सील. तो कॉमन सील एक कंपनी की आइडेंटिटी होती है. दिस रिप्रेजेंट्स इन each and all legal documents of the company. Without that, company's document is not applicable or not acceptable. तो विदाउट कॉमन सील कंपनी के कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है. तो दैट इज द मेन पॉइंट एंड दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी. किसी भी कंपनी के लिए एक कॉमन सील होना मच नेसेसरी होता है. इट इज लाइक अ साइन ऑफ द कंपनी. एक साइन होता है कंपनी का. एक यू कैन से द साइन बट इट इज इन अ टर्म ऑफ सिंबल और इट इज कैन टर्म ऑफ द साइन. इट इज इन टर्म ऑफ द ट्रेडमार्क ऑल्सो. तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसमें आपका कॉमन सील हो सकता है. तो दिस इज बेसिकली द मेन आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज द मेरिट्स ऑफ द कंपनी. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द कंपनी? दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. यस, लिमिटेड लाइबिलिटी अभी डिस्कस हुआ. व्हाट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी? इट मीन्स कि
कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स और शेयर होल्डर्स मीन्स ओनर्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी इज वेरी लिमिटेड। उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो जितना उन्होंने कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस किया है अपनी कंपनी में, दे आर लायबल फॉर दैट ओनली। इट मीन्स मैंने आपको अभी बताया कि देयर if there is a 30,000 of loss and you are liable or you are paying that 10,000, so you are liable for only 10,000, not for all 30,000. So this is a limited liability and this is a merit for the company because कि members के पास limited आपकी liability होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इट मीन्स कि जो कंपनी होती है, कंपनीज कैपिटल इज सेटल्ड इन पीसेस दैट नोन एज शेयर्स, एंड शेयर्स को हम कभी भी किसी को भी फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मेंबर्स टू मेंबर्स। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होता है प्राइवेट कंपनी में, इन प्राइवेट कंपनी यू कांट ट्रांसफर द शेयर्स फ्रीली, तो आप फ्रीली नहीं दे सकते हैं, बट इन पब्लिक कंपनी यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स फ्रीली टू एनीबडी यू वांट। तो वहाँ पे जो आपके शेयर्स हैं वो बहुत ईजिली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। सो दैट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप जिसको चाहते हैं उसको आप वो शेयर्स बहुत आसानी से दे देते हैं। एंड आपने नाम सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड सेबी का, तो वहाँ पे शेयर्स बाई और सेल किए जाते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में शेयर्स बाई होते हैं, शेयर्स सेल्स होते हैं, तो कोई भी उनको खरीद सकता है, किसी को भी वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द प्रॉफिट फॉर कंपनी की। अगर किसी को लॉस हो रहा है, इफ़ एनीबडी डोंट वांट टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, सो ही कैन ईजिली पुट देयर शेयर इन द कंपनी और गिव देयर शेयर टू द एनीवन एल्स, और वो अब किसी और को ट्रांसफ़र करके अपनी मेंबरशिप को वहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेरिट फॉर योर फर्म और योर कंपनी। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। कम एंड move to the next topic. So next one is perpetual existence. What is perpetual existence? अभी हम लोगों ने features में इसको discuss किया था, that perpetual existence means company is created by law, company is an artificial person, so company can be ended by law only, or company can demolished by law only, and that procedure is known as winding up of the company. So company is only come to end by law, that is perpetual existence। कोई भी मेंबर आए, कोई भी मेंबर जाए, कोई भी ओनरशिप आपका ट्रांसफ़र हो, बदले, दैट डजेंट इफेक्ट योर कंपनी। कंपनी रन्स स्मूथली, कंपनी अपने स्मूथली चलती रहती है, उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा एज इट इज़ रहती है। ओनली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब लॉ आपकी चाहेगी तो आपका कंपनी को एंड करने के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। व्हाट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन? इट मीन्स कि कंपनी हैज़, you know student, company settled it capital in pieces, so that known as shares, and there are more shareholders, so it means कि वो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स हमारे पास होंगे, दे गिव अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन कंपनी। इट मीन्स कि कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज कैपिटल रिसोर्सेज के रूप में हमें बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाती है, पब्लिक से हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। एंड व्हेन वी आर अ कंपनी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो अट्रैक्ट विद अस, बैंक्स और सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। सो हमारे पास कैपिटल बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो जाता है, दैट इज़ द चांस फॉर एक्सपेंड आवर बिजनेस। इन सोल प्रोप्राइटरशिप और इन पार्टनरशिप देयर इज़ अ लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, सो लिमिटेड फॉर आवर बिजनेस। तो हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाते थे, बट इन जॉइंट स्टॉक कंपनी देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन ऑफ कैपिटल। तो हम अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करके हम अपने बिजनेस को हाई एंड पे ले जा सकते हैं, हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। सो दैट इज़ द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। ओके, आई थिंक सो कि क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ऑब्वियसली देयर इज़ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। वाई देयर इज़ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट? बिकॉज कि वी हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल और वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो हम उस मनी से किसी को भी हायर कर सकते हैं, हाई सैलरी पे करके अपॉइंट कर सकते हैं और अपनी कंपनी में कि जस्ट मैनेज आर ऑल एक्टिविटी। सो देयर इज़ अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हम किसी को भी बुलाएंगे अपनी कंपनी में, एंड
do the work for us because we are paying that person. But in sole proprietorship or in partnership there is not possibility of professional manager, क्योंकि हमारे पास इतना फंड नहीं होता था. But in joint stock company we have a lot of fund, so we can introduce a professional managers or professional management bodies also in our company to work with us. So there is a professional management is a merit of our company. I think so कि ये clear हो गया होगा. So move to the next topic, that is limitations of company. So what are the limitations of company? Lack of secrecy. What is the means of lack of secrecy? So yes, company में बहुत सारे shareholders होते हैं and all the shareholders are the members of the company, or the shareholders are the all the shareholders are ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो उनको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए. इट मीन्स कि कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को उनको कलेक्ट करने का, ऑल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको चेक करने की अथॉरिटी होती है. तो देयर इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी इन द कंपनी कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियल बुक को रेगुलरली पब्लिक में इशू करना पड़ता है. दैट पब्लिक कम टू नो और ईच एंड ऑल अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी में क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, what are the capital of company, what is the capital of company, what is the assets of company, and where company get funds or where he introduce their funds. सारी चीज़ों का नॉलेज एक पब्लिक को, एक शेयर होल्डर को होना चाहिए, बिकॉज शेयर होल्डर इज अ मेन ओनर ऑफ दैट फर्म. तो उसको, या मेन ओनर ऑफ दैट कंपनी, तो उसको सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए. इट मीन्स कि लैक ऑफ सीक्रेसी हो जाती है. हमें अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सारी एक्टिविटीज़ को कंपनी पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो दैट इज़ द पॉइंट. कम टू द, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा. Come to the next one, that is impersonal work environment. What is impersonal work environment? It means कि is a company has a huge organization. A company is a huge organization, and in this organization the top level management are very busy होते हैं, like owners, board of directors and हाई मैनेजर अथॉरिटीज़. वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं. दे कांट बी पर्सनल टू द एम्प्लॉयज़, टू द क्रेडिटर्स, टू द कंज्यूमर्स. तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इफ़ यू मैनेजिंग द फर्म और इफ़ यू रनिंग दैट फर्म. सो आपको हु आर योर कस्टमर्स, हु आर योर क्रेडिटर्स, हु आर योर एम्प्लॉयज़, आपको इन सभी से थोड़ा सा पर्सनली अटैचमेंट रखना होगा. बट फॉर द huge organization this is not possible in any ways. So this is a limitation for the company. And next one is numerous regulation. Yes, obviously, what is the means of numerous regulation? Numerous regulation means कि जैसे we discussed earlier about the formation of the company, that formation of the company is very lengthy process. वहाँ पे बहुत सारे legal documentations को हमें fill up करना पड़ता है. Like that, numerous regulation is also implied in our joint stock कंपनी, बिकॉज इन्वायरमेंट का प्रेशर रहता है. इफ़ वी अलॉट द शेयर, तो शेयर्स आर रजिस्टर्ड इन सेबी और नॉट. इफ़ वी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट इज़ बेटर और नॉट. बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन. इफ़ यू आर पेइंग टू द एम्प्लॉयज़ दैट सैलरी, if you are paying to the employees, so that salary is according to the labor law or not. There is compulsory audit, there are compulsory continuous audit. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक कंपनी को फॉलो अप करने पड़ते हैं. दैट बाउंड द कंपनीज इंडिपेंडेंसी. कंपनी वहाँ पे थोड़ा सा बंदी सी महसूस करती है. तो दैट इज़ द डीमेरिट फॉर योर company. Next one is delay in decision making. Yes, obviously delay in decision making. Why? Because there is various level of management, top level, middle level and lower level management. If we decide anything, so execution of that thing is processed by top level management, then middle level management, then lower level management. After lower level management, that decision is constituted to एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एंड दैट ऑल. तो किसी भी चीज़ को डिसीजन लिए हमें वेरियस लेवल से होकर गुजरना पड़ता है. सो दैट्स वाई दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ आवर
कंपनी कि दिस इज वी डिले इन डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन हम बहुत फास्ट नहीं ले पाते। मेरिट ऑफ कंपनी दैट डिले इन डिसीजन मेकिंग। आई थिंक ये आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। Come to the next one, that is conflicts of interest. Obviously conflicts of interest, because why? Because company is a huge formation. फिर से वही बात, company is a huge formation, huge organization, and there is various part of that organization, like consumers, like creditors, like shareholders, employees. तो सभी की अपनी अपनी कुछ requirements होती हैं, like employees want the higher salary, shareholders want the more profit, creditors want the much interest, and the consumers want the good product. तो सभी का अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको चाहिए होती हैं. So that is that create a conflict in an organization. So that is the demerit of the कंपनी. तो आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कंपनी के समझ में आए होंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप ऑफ कंपनी. तो उसको डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट योर चैप्टर गेट फिनिश्ड. सो स्टूडेंट, हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ joint stock company. Here is two types of joint stock company. First is public company and second is private company. What is private company? Private companies private company means the owner of the private company contains or can take a 51% of share, and public company means the public or the shareholders can handle or can hold 51% of shares, means at least 51% of share. It means कि जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं या पब्लिक होती हैं उनकी 51% होल्डिंग होती है, तो दैट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी. और प्राइवेट कंपनी में जो ओनर होता है, कंपनी का फॉर्मर होता है, जो ओनर होता है, कंपनी का प्रमोटर होता है, एटलीस्ट उसके पास 51% ऑफ शेयर होने चाहिए कंपनी के, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी. सो अब हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं डिफरेंसेस से. हमने कंपनी के बारे में हम लोग इसको जान लेते हैं थोड़ा डिफरेंसेस से. व्हाट इज द पब्लिक कंपनी एंड व्हाट इज द private company. We just see all the things about the company, merits about the company, features about the company, and all the aspects of the company. So come and see what are the differences between private company and public company. तो वहाँ से आपका private company भी clear हो जाएगा, public company भी clear हो जाएगा. So move to the topic, that is types of companies. There are two types of companies. One is public company and one is private company. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मेंबर्स. तो मेंबर्स जो होते हैं पब्लिक कंपनी में, देयर आर मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए. पब्लिक कंपनी, इफ यू वांट टू क्रिएट अ पब्लिक कंपनी, तो देयर आर मिनिमम 7 मेंबर्स. तो देयर आर मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड. मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर अनलिमिटेड. आप कितने भी मेंबर्स अपने ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी. इन प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 2 मेंबर्स, कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, एंड मैक्सिमम इज 200. पहले इन कंपनीज एक्ट 1956 देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 50 मेंबर्स, बट इन कंपनीज एक्ट 2013 जो एडिशन हुआ या जो फिर हमने अमेंडमेंट किया 2013 को, तो दैट गिव्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ 200 मेंबर्स. नेक्स्ट, डायरेक्टर. इन प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 2 डायरेक्टर, इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर. तो एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए एंड प्राइवेट कंपनी में आपके 2 डायरेक्टर होने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल, तो यू इंट्रोड्यूस 1 लाख इन योर प्राइवेट कंपनी एंड 5 लाख विद योर पब्लिक कंपनी. आप अपने पब्लिक कंपनी में 1 लाख का पेड अप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और पब्लिक कंपनी में 5 लाख का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. यस, ट्रांसफर ऑफ शेयर. तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर. तो अगर आप अपने पब्लिक कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करते हैं किसी भी पर्सन को, पर्सन टू पर्सन और मेंबर टू मेंबर, तो दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड. बट इन प्राइवेट कंपनी देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरिंग द शेयर्स. आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं अपने मेंबर्स को इजिली. नेक्स्ट वन इज प्रोस्पेक्टस. Prospectus. So what is prospectus? I think you all know about the prospectus. That prospectus is that book from which we come to know about
each and all activity and each and every aspects about that organization. So like that prospectus is for company also, जिससे कि लोग उसमें जानेंगे, उसके बारे में कैसे जानेंगे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू. सो प्राइवेट कंपनी में कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, बट इन public company you are compulsory to issue the prospectus. Next one is starting of business. So if you in private company if you get the incorporation certificate, एक incorporation certificate होता है, अगर if you receive that incorporation certificate तो you can start your business immediately after getting that incorporation certificate. But in public company there that is not possible. You may wait for the कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट. आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा. देयर इज लॉट मोर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी. सो देयर आर मच मोर डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, बट दिस इज सफिशिएंट. इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है पब्लिक कंपनी एंड क्या होती है प्राइवेट कंपनी. दीज आर द मेन पॉइंट्स. एंड नाउ एक छोटा सा पॉइंट है, just see that and after that your chapter will be finished. Student, here is your next topic, that is choice of forms of business organization. Now we studied in this chapter that joint Hindu family business, joint stock company, partnership, sole proprietorship, cooperative society. हमने सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया. तो उनमें से हम कैसे किसी को चूज़ करेंगे, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिससे हम चूज़ करेंगे. यहाँ पे हम इस फैक्टर्स को देखते हैं एंड वी आर कन्फर्म दैट कि कैसे हमें चूज़ करना है. फैक्टर्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वी जस्ट डिपेंड कि हमें चूज़ क्या करना है. कम एंड लेट डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज कैपिटल. तो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दैट इज कंपनी. कंपनी इज मोर एडवांटेज फॉर अस बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज कैपिटल हमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी हमारे बिजनेस में, बिकॉज देयर आर वेरी मच मेंबर्स ऑफ द देयर आर वेरी मच मेंबर्स इन द कंपनी. कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं पब्लिक कंपनी में, या प्राइवेट कंपनी में देयर आर 200 मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी. सो हाउ मच मेंबर वी हैव, तो दैट मच कैपिटल वी कैन इंट्रोड्यूस इन आवर बिजनेस. तो जितना भी हमें कैपिटल, अगर कैपिटल के फॉर्मेशन से आप चाहेंगे तो वी कैन स्टार्ट कंपनी. और सोल प्रोप्राइटरशिप में आई एम अ सिंगल पर्सन, तो मेरे पास सिर्फ जितना पैसा होगा हम उतना ही को स्टार्ट करके इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस को स्टार्ट दे सकते हैं. सो इसके पॉइंट, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एडवांटेज हमारा कंपनी है एंड लीस्ट एडवांटेज दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, यू नो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि दैट कंपनीज कॉस्ट ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन इज, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि कंपनीज फॉर्मेशन इज वेरी लेंदी प्रोसेस. तो उसमें हमारा पैसा भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस होता है. तो फॉर्मेशन के बेस पे अगर हम देखें तो कंपनी हमारा लीस्ट एडवांटेज पे आ जाता है एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन नहीं लगती है, तो दैट इज मोस्ट एडवांटेज. तो अगर हम कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ, अगर हम बिल्कुल कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ और कम कैपिटल के साथ अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन. ईज ऑफ फॉर्मेशन ये कि कंपनी हैव अ लेंदी प्रोसेस, और सोल प्रोप्राइटरशिप में लेंदी प्रोसेस नहीं होता है. बहुत इजी से हम फॉर्म कर सकते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. तो हम इजी प्रोसेस में अगर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहते हैं तो वी चूज द सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कंपनी हैव अ मोर एडवांटेज एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी में हम अपने ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट इन पब्लिक कंपनी वी कैन ट्रांसफर आवर ओनरशिप वेरी इजीली. और पार्टनरशिप उसके बाद आता है. पार्टनरशिप में हम ओनर्स को अपने ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी को भी. So least advantage is partnership and most advantage is company. Next one is managerial skills. Managerial skills अगर हमें अच्छे चाहिए तो we introduce a company, we can select the company. और ये most advantage में हो गया and least advantage में are sole proprietorship. Sole proprietorship में we are a single person और I am a single person. So managerial ability हम हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो that is a sole proprietorship. अगर हमें
कम स्किल्स के साथ अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, और हमें अच्छी मैनेजरियल एक्टिविटी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है तो दैट इज कंपनी। सेकंड इज योर रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स दैट एक्ट एंड दैट लीगल एक्टिविटीज़। तो लीगल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ मोस्ट एडवांटेज। इसमें कोई भी ज़्यादा लीगल एक्टिविटी हमें नहीं करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं, एंड कंपनी में हमें बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस और लीगल एक्टिविटीज़ से गुजरना पड़ता है। तो दैट कंपनी इज़ लीस्ट एडवांटेज एंड सोल प्रोप्राइटरशिप मोस्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में एडवांटेज हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का है, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप इज फ्लेक्सिबल। व्हेन वी वांट टू स्टार्ट वी स्टार्ट, व्हेन वी वांट टू when we want to end our business, when we want to end our business we can end that business, but in company that is not possible. if we form the company तो उसके बाद लीगल एग्जिस्टेंस, तो इसको एंड जो करना होता है वो आपकी गवर्नमेंट के थ्रू ही किया जा सकता है या लॉ के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूटी। If we want a continuous organization then we can select company, because company एक continuously चलती रहती है, and sole proprietorship is least advantage because हमें कुछ भी हो जाता है तो हमारी sole proprietorship हमारी business बंद हो जाएगा। Next one is liability। liability के according we can select company in most advantage because कंपनी में लाइबिलिटी इज लिमिटेड एंड रिस्क्स आर शेयर बाय आर ह्यूज मेंबर्स। और सोल प्रोप्राइटरशिप, आई एम अ सिंगल पर्सन टू टेक ऑल लाइबिलिटी एंड आई एम अ सिंगल पर्सन टू बियर ऑल रिस्क। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मोस्ट एडवांटेज एंड लीस्ट एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये आपके सेलेक्ट आप कर सकते हैं अपनी कंपनी को। उसके बाद अगर आप मिडिल में रह के सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट द पार्टनरशिप, और अगर आपकी सर्विस मोटिव है तो यू कैन सेलेक्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ये चैप्टर आज आपका ओवर हो गया। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड यू एंजॉयड इट। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच देम, और उसके बाद if you have any problem then you are free to comment me, मैं उसको और बेटर करने की कोशिश करूंगा। till then, thank you students।